एंड मेरा ऐसा मानना है कि एज अ स्टोरी बीइंग अ स्टोरी टेलर इज माय प्रोफेशन, ठीक है, कॉज इज माय डिस्क्रिशन, मैं देखूंगा, मेरे रास्ते में पड़ेगा तो मैं सोचूंगा कि लेना है या नहीं। कोई मेरे पे कोई तुम्हारा एहसान नहीं, कोई बोझ नहीं है कि मुझे ये करना है, मेरे को जमेगा तो मैं कर भी लूंगा यार, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, पर मेरे को जमना चाहिए, मेरे क्राफ्ट में, मेरे उस स्टोरी नैरेटिव में बैठना चाहिए। हर चीज का है ना, हम वो होता है ना कि फल बड़ा करने के लिए जो इंजेक्शन आप हार्मोनल देते रहते हो, हर चीज में वो डालने की जरूरत नहीं, उससे क्राफ्ट खराब होता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कॉज डाल के ना आर्टिस्ट अपने ना क्राफ्टलेसनेस को एम्प करते हैं कि प्लीज मेरी ये गंदी पेंटिंग देख लो, पर इसके अंदर कॉज भी है, क्योंकि तुझे पेंटिंग बनानी नहीं आती इसलिए तूने कॉज डाला उसके अंदर, है ना, वो पेंटिंग खराब है ना, और कोई उसको खराब नहीं बोल पा रहा है क्योंकि बट यू नो ही टू टॉक अबाउट समथिंग ओह माय गॉड, नहीं क्राफ्ट अच्छा रहेगा तो लाइक like a super hit film talking about a very sensitive issue just for a second is way more impactful and effective as an मैयतों का घर made for 3 hours ठीक है, and just about that one particular cause is bullshit. It is reaching to nobody. Why are you even making that content? It is not doing good for anybody, not for the artist, not for the worker, not for the director. That story is moving nowhere. आप उस कॉज को किसी बड़ी चीज का एक छोटा पार्ट बनाइए और आप देखिए कि वो कितना ट्रैवल करता है, ठीक है। तो खैर वो तो सॉरी, मैं आपका जवाब no it's whenever this is a conversation I constantly have with Zakir, and it bothers me every time, but I'm not saying कि आपको ये ऐसा नहीं है कि you can't like what I'm making, you can please totally go for it and be like Sumukhi ये बहुत गंदा खराब बनाया आपने, तुमको नहीं आती एक्टिंग, तुम छोड़ दो, I'm like चलो fair, then you watched it and you gave me feedback and or you hated me, that's also completely fine. Don't come and tell me saying morally, it's the moment you come and tell me morally am I correct or wrong, you are putting yourself in a superior position in the moral space. मॉरल कॉम्पास सबका स्क्यूड है यार, क्योंकि जो बात आपको सही लगती है किसी और के लिए गलत है, जो बात मुझे सही लगती है मेरी माँ के लिए गलत है। इमेजिन विद इन फैमिली हमारी मॉरल कॉम्पास स्क्यूड है। अब डोंट पुट योरसेल्फ इन अ मॉरली सुपीरियर पोजीशन बिकॉज़ नन ऑफ अस आर have reached that stage yet. Maybe at some point, maybe if I become a better person in life or worse, whichever it is which makes my moral compass better, but abhi to nahi, it's not fair. इंडिया में भी अगर आप आके, है ना, और दिस इज टू एवरी रीजनल लैंग्वेज, कि अगर नहीं करेगा तो कहाँ जाके करेगा यार, अब आदमी कैसे सीखेगा, हम कैसे सीखेंगे अगर हमें दिल्ली में, और थैंकफुली दिल्ली में उतना स्ट्रिक्ट माहौल नहीं था जितना यहाँ पे। That's why there is a Mahib, that's why there's a Jivishu, that's why there could be an Upmanyu, that's why there's me, कि वो डिफरेंट वॉइसेस इसलिए क्रिएट हो पाए क्योंकि वहां पे वो नहीं था, एक वो स्ट्रक्चर जो होता है वो नहीं था जो डिसाइड करता है कि 5 की स्टोरी सुना रहा है तो मतलब हर 15 सेकंड में लाफ आएगा कि नहीं आएगा। तो आई थिंक दैट आल्सो काइंड ऑफ but you know Zakir, that's a very very comedy club kind of a thing. I know, I mean, I'm not judging Canvas or Comedy Store or anybody, but I've read in a book that in the New York comedy clubs, which are so many, you know, on Times Square, there are like 15 of them. Apparently there's a guy, उनका जो usher होता है, he sits at the ticker, and कि अगर 5 comedian हैं, किसके कितने jokes laughs per minute आए हैं, and the next week lineup will be, अगर सुमुखी को ज्यादा है, मेरे को सबसे कम है, I'll be off the lineup, 3 of you will be in the lineup because my jokes per second, because it's so brutal over there, you know. So Comedy Store came with that, you know, brutality. क्या इंग्लिश में ही होगा, इतना ही होगा, यही होगा, 7,000 ही देंगे आपको, इसके ऊपर पैसा नहीं देंगे. So they came with a lot of these things. So I think it was more of that from their, you know, 80 years of from there, you know, rather than it's the classic, no, like अगर वहाँ का template without adapting to this place's template वही हो गया ये जब मैकडॉनल्ड्स पहली बार आया था, जितना भी ट्राई कर लो तो मैं मैकालू टिक्की तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं चलेगी मैकडॉनल्ड्स। तो इंदौर में पहली बार मॉल खुला, वहां पे एक पिज्जा हट की दुकान, पिज्जा की दुकान खुली, पिज्जा हट, डोमिनोज, मुझे याद नहीं किसी। अब इंदौर में सब लोग सेव बहुत पसंद करते हैं, नमकीन जो है हमारा राष्ट्रीय। I know where this joke is going. Now they were like so they were like sir this topping that topping फलाना ढिमका, इंदौर के लोगों ने बोला कि भैया इसमें सेव डाल देना। sorry I think you don't understand, we are this brand and sir यहाँ पे ये सब नहीं होता, and people were like what, ऐसे नहीं चलेगा भाई। within 3 months that pizza shop shut. Okay. 6 महीने बाद उन्होंने दोबारा उसके खोला और इस बार सेव टॉपिंग के साथ उन्होंने so with the power
लोकल लोगों के पावर के साथ यू कैन बिल्कुल। डोमिनेट एनीथिंग। आप उनको बोलो कि नहीं ब्रो हमको यही चाहिए, यही मांगता है, और आई थिंक उसी का फायदा भी हो रहा है हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ जितना कॉमेडी में जितना ऑडियंस आ रहा है, जस्ट बाय दिस जियो क्रांति की वजह से, जितना हमने जो मतलब आई बीइंग वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ इट, है ना, जितना जितना हम ऑडिटोरियम तक जितना नंबर ऑफ पीपल हम खींच पाए हैं बिकॉज ऑफ दिस रीच, सडनली वो जो हिंदी का एम्पिंग अप हुआ उसकी वजह से आई थिंक एंड वो ऐसा थोड़ी कि वो वहां थोड़ी रुकता है कि जाकिर खान को देख लिया और उसके बाद 2 शो नहीं देखेगा, फिर वो और भी एक्सप्लोर करता है, Yeah. वो और लोगों को भी देखता है कि, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कॉमेडी एज अ कम्युनिटी इट इज सो क्लोज निटेड कि आपको बगल वाला बंदा पसंद है नहीं पसंद है, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, आप चाहते हो कि उसको फायदा पहुंचे या नहीं पहुंचे, फर्क ही नहीं पड़ता, आप अपना काम करोगे ऑटोमेटिकली दूसरों को फायदा मिलेगा। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो बट दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। या रिपल इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है इस कॉमेडी में, स्पेशली कि लाइक अगर आपको एंड दिस इज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, आई थिंक एनी एंड एवरी दिस वन एंड्स अप लाइक कमिंग थ्रू कि किसी और के कॉमिक को भी बेनिफिट तो होता ही है फॉर श्योर। आल्सो सॉरी साइड नोट, आपको पता है नागपुर में 3 बार मैकडॉनल्ड्स छोटे होकर बंद हो गया था क्योंकि ऑपोजिट द स्टोर देयर वाज अ दाबेली guy who was like तो कितनी बार भी खोल ले हम ही जीतने वाले हैं। And then the fourth time McDonald's came, they were like मैकालू टिक्की है हमारे पास, and that's and like, चटनी तो नहीं है ना तेरे पास, है चटनी हमारे पास। तो एक ताजा शेर, नया शेर लिखा था, वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो अपने बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा था। कहा है कि गुजारा कम में कर लिया, गुजारा कम में कर लिया छीना नहीं किसी का, गुजारा कम में कर लिया छीना नहीं किसी का, मिट्टी में बगावत रही परवरिश में सलीका। ओह कि गुजारा कम में कर लिया छीना नहीं किसी का, मिट्टी में बगावत रही परवरिश में सलीका, और रकीब ढूंढते रहे शोहरतों का सबब मेरी, रकीब मतलब एनिमीज, कि रकीब ढूंढते रहे शोहरतों का सबब मेरी, मालूम कहाँ उन्हें बड़ों से मोहब्बत छोटों से बात करने का तरीका। वो जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे थे, मजे आ गए। होना चाहिए किसी। तो एक दो शेर थोड़े जो मैं यहाँ से सुना था कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है, हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है, कुछ इस तरह से मैंने तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा है। हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है, कुछ इस तरह से मैंने तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा है, और तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, कि तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, अपनी डायरी में तो मैंने तुम्हें पास लिखा है। अरे वाह वाह वाह। एक आखिरी शेर के साथ खत्म करूंगा। कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती, और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। अरे वाह वाह वाह।